चलिए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर। ओपी राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि योगी राज में मजबूत हुई है यूपी की कानून व्यवस्था। प्रदेश में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज यूपी के गुंडे माफिया में बुलडोजर का डर है। तो ओपी राजभर ने सीएम योगी की तारीफ की है। न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओपी राजभर ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। चुनाव हो चुके हैं, समीक्षाओं का दौर चल रहा है। क्या कुछ चीजें निकल के आ रही हैं? अभी तक आप भी समीक्षा कर रहे थे हार को लेकर के, कुछ कमियां कहां पर निकल करके आ रही हैं कि क्या वजह बनी हार की? ये असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। कुछ चीजें तो ये उभर के आई हैं कि हम लोगों को जिस तरह से पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए, तो कहीं न कहीं कमजोरी रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हार की समीक्षा कर रही है, हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया है, उनसे बात करें। उसमें एक बात निकल करके आ रही है कि जो क्षेत्रीय विधायक थे उनकी तरफ से सहयोग नहीं किया गया। क्या कुछ ऐसा आप लोग को भी ग्राउंड पर दिखा? ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। वहाँ कोई विधायक था ही नहीं। कोई विधायक था ही नहीं तो क्या करेगा? क्या लग रहा है कि क्या प्रमुख वजह रही कि हार की वजह बनी? समीक्षा हो रही है, खबर आएगी तो आपको पूरा बताएंगे। समाजवादी पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष ढूंढ रही है। शिवपाल सिंह यादव का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। क्या लग रहा है कि नेता हैं शिवपाल जी, अच्छे नेता हैं, अनुभवी हैं, बनाना चाहिए उनको। लग रहा है आपको बनाएंगे? अब वो समाजवादी पार्टी काम है कि हमारा काम है? आप बहुत करीब से जानते हैं शिवपाल जी को भी और अखिलेश जी। अब वो चाचा भतीजे का मामला है, अब वो दोनों लोग निपटे भैया। अब उनके घर में काहे बदे जाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं वाराणसी। क्यों नहीं आएंगे? वहां से सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो जनता का आभार करने नहीं आएंगे? अयोध्या ओवैसी का बयान आया है मुसलमानों को लेकर के कि जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं तब से मुसलमानों पर हमले काफी ज्यादा हो गए। अगर तुलना करें तो कांग्रेस और सपा के राज में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, कहीं बम फटता था तो सबसे पहले मुसलमान 4 को पकड़े जाते थे। ये कांग्रेस सपा के राज में। और योगी जी के राज में यूपी में ना तो बम फट रहा है, ना कहीं मुसलमान पकड़े जा रहे हैं, ना कहीं दंगा हो पा रहा है, ना कर्फ्यू लग रहा है। ये बात भी उनको बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि 7 साल में ये चीजें नहीं हो रही हैं। अब गलत कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई हो। और जो है जनसंख्या स्थिर करने के सास बहू बेटा सम्मेलन करने जा रही है, कैसे देख? अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं। जो छोटा परिवार सुखी परिवार, देख ही रहे हैं। क्या कुछ इसी तरफ बढ़ने की उम्मीद है उत्तर प्रदेश में इसको लेकर? देखिए, पहल होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो कदम सराहनीय है। कोई तो पहल नहीं कर रहा है, ये तो पहल कर रहे हैं ना। अब इनके कदम का अगर कोई विरोध कर रहा है तो नासमझ है। नासमझ इस नाते है कि योगी जी ने जो जो कदम उठाया, हम तो एक एक चीज गिना दें। पहला अगर शुरू करते हैं तो प्रदेश को जो कांग्रेस और सपा के सरकारों में दंगे होते थे, विराम लगा दिया कि दंगा नहीं होने देंगे। इसी प्रदेश में बम फटते थे, मुसलमान सबसे ज्यादा पकड़े जाते थे। बम फटना बंद हो गया, मुसलमान की पकड़ना भी बंद हो गया। ये नहीं दिख रहा है लोगों को? प्रदेश में कानून का राज है। आज कहीं भी कोई अगर कुछ करने जाता है तो योगी जी का डर सताता कहीं बुलडोजर नहीं आ जाए। एक बुलडोजर का भय उसको सता रहा है। प्रदेश में आज महिलाएं कह रही हैं कि बड़े पैमाने पर हम लोग सुरक्षित हैं। ये महिलाएं कह रही हैं, लड़कियां कह रही हैं। भाई छिटपुट घटनाएं हम नहीं कहते कि सब 100%, लेकिन बड़े पैमाने पर अंकुश लगा है। जो गुंडा राज था सपा की सरकार में, कांग्रेस की राज में मनमानी थी, उस पर विराम लगा है। और काम के मामले में कांग्रेस और सपा की सरकारों में अनाज गोदामों में सड़ते थे बरसातों में, आज वो अनाज गरीबों तक पहुंचा रही है सरकार। केंद्र और प्रदेश की सरकार मिल करके
गांव तक पहुंचा रही, गरीबों तक 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा रही है। ये काम ये लोग करे किए, खाली क्रिटिसाइज करने का काम इन लोगों के पास है, विरोध करने का है। उठा के देखिए, हम गरीबी से उठ के आए हैं। जब गरीब कोई अस्पताल भर्ती होता है तब उसके ऊपर बीतती थी, या तो बेचारा अपने घर की रकम बेच देता था, या तो सूती रुपया लेता था, या खेत रेहन रखता था। इस पे विराम लगा दिया मोदी जी, योगी जी ने कि नहीं, आपको अब रकम नहीं रखना है, खेत नहीं रेहन रखना है, सूती रुपया नहीं लेना है। हम 5 लाख रुपया आपके इलाज के लिए दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, आप उसी पैसे से इलाज कराओ। इसका भी विरोध करते हैं लोग। तो विरोध करना लोगों का काम है और हम लोगों का काम अपना है, हम लोग अपना काम करते हैं। सीएम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करी, इसमें अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, उनसे उनका सहयोग लें, उनके विचारों को जो है महत्व दें, और अगर वो कॉल कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करें, संवाद करें। क्या ये स्थिति रहती है? क्या वाकई से जो है अधिकारी उतना स्पष्ट तौर पर मंत्रियों से बातचीत नहीं करते? मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, देखिए जनहित में बात कही जाती है। बार बार जैसे भगवान का नाम बार बार लिया जाता है कि क्या बार लिया जाता है, बार बार जब भी सुबह शाम दोपहर जब भी मन करता लिया जाता है। तो कोई चीज अमल में लाने के लिए बार बार कही जाती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो कहते कहते जैसे रसरी आवत जाते सिर पे करत निशान, उसी तरह बार बार मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है वो इस बात का प्रयास है कि ये चीजें जनता के हित में हैं, तो इसको होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।